किसी को यमुना की सफाई का इंतजार है तो वहीं दिल्ली की गर्मी की वजह से यमुना का जल स्तर जो है वो घट गया है। इस वक्त हम आईटीओ घाट पर मौजूद है और सीधा तस्वीर जो है वो आपको यहाँ से दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से पानी का जल स्तर जो है वो कम हो गया है और किस तरीके से देखिए गंदा पानी जो है वो आप साफ तौर पर यहाँ पर देख पा रहे होंगे। एकदम काला पानी जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। साथ ही जो बूम जो है वो लगाए गए थे और उसी के साथ ही देखिए कहीं ना कहीं उसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। ये बूम लगभग 1 महीना पहले जो है वो आईटीओ घाट पे लगाए गए थे। बूम जो नीले कलर के डब्बे आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, मैं इनका जिक्र कर रही हूँ। ये बूम यहाँ पर लगाए गए थे ताकि जो कूड़ा इधर से आ रहा है, यानी कि मेरे उल्टी तरफ से जो कूड़ा आ रहा है उसको यमुना में सीधा मिलने से रोका जा सके। और ये आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जलकुंभी जो है वो भी पूरी इकट्ठा हो गई है। और साथ ही जो कचरा है, आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर कचरा जो है लोग जो है पूजा सामग्री जो है वो भी यहाँ पर छोड़ जाते हैं। और इसी के साथ ही पॉलिथीन जो है, मोमिया जो है वो यहाँ पर पड़ी हुई है। कचरा जो है लोगों ने यहाँ पर डाला हुआ है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं, झोले हैं, पन्नियाँ हैं, मटके हैं जो यहाँ पर लोगों ने फैलाए हुए हैं, फेंके हुए, टायर है। और देखिए किस तरीके से पन्नी में भर भर के सामान जो है वो लोगों ने फेंका हुआ है। और साफ तौर पर वो इस कचरे में, इस नदी में, यमुना जी में देखा जा सकता है। और एक बार पानी की तस्वीर भी अगर आप देखेंगे तो एकदम काला पानी जो है वो नजर आ रहा है। खास तौर पर अगर बात करेंगे किनारों की, तो किनारे पे सबसे ज़्यादा गंदगी जो है वो देखने को मिलती है और सबसे गंदा पानी जो है वो किनारे पे होता है। एक तस्वीर आपको थोड़ी दूर की भी दिखाएंगे। अगर आप उधर देखेंगे तो देखिए कुछ सुधार जो है वो पानी में देखने को मिल रहा है, क्योंकि किनारे पे ज़्यादा गंदगी जो है वो लोग फैलाते हैं। तो वहीं अगर पीएच की भी बात करेंगे तो यहाँ का पीएच ज़्यादा गंदा होगा और वहाँ का थोड़ा बेहतर जो है वो यहाँ से होगा। बल्कि वो नदी पूरी एक है, क्योंकि यहाँ पर जो है एसेसिबल है, लोग जो है यहाँ पर कूड़ा फेंक जाते हैं, पहुंच जाता है और इस वजह से यहाँ पर ज्यादा गंदगी जो है वो देखने को मिलती है। पानी जो है वो आप एकदम देख सकते हैं किस तरीके से काला पानी जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार आपको देखिए एक एक तस्वीर जो है हम दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए किस तरीके से पूरी यमुना जी की आप तस्वीर देखिए तो यहाँ पर कचरा जो है बूम के जरिए रुक गया है और गंदगी जो है वो साफ तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। जलकुंभी जो है कहीं ना कहीं ठहराव देती है, पानी को रोक देती है। जलकुंभी भी काफी ज्यादा इस वक्त आईटीओ घाट पर देखने को मिल रही है। फिलहाल कुछ जिस तरीके से भाजपा सरकार आई थी तब मशीन जो है वो आईटीओ घाट पर देखने को मिल रही थी, लेकिन अगर आज की तस्वीर बताएं, आज के हालात बताएं तो आज मशीनरी जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, सफाई की मशीन। और जो लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ हफ्ते में 1 दिन मशीन जो है वो अब सफाई के लिए यहाँ पर पहुंच रही है। तो आप देखिए किस तरीके से कचरा जो है वो यहाँ पर इकट्ठा है। लेकिन मौजूदा हालात अगर बताएं तो यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि मशीन जो है वो नहीं पहुंच रही है और हफ्ते में 1 दिन आकर ये कचरा जो है वो यहाँ पर हटाया जा रहा है। देखिए आप किस तरीके से पूरे बूम ने जिस तरीके से इस कचरे को रोका गया है, ये शुरू किया गया था कि ताकि इस कचरे को रोका जा सके और कहीं ना कहीं ये सफल साबित हो रहा है। जिस तरीके से कचरा जो है वो यहाँ पर रोक लिया गया है। लेकिन अगर आप हालातों की बात करेंगे, हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर सफाई का काम जो है वो हुआ था, लेकिन एक बार फिर से गंदगी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है आईटीओ के घाट पर। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर पानी जो है वो कम हो गया है और ये देखिए किस तरीके से जो कचरा है वो कहीं ना कहीं ऊपर निकल कर आ गया है। जल स्तर आप देख सकते हैं किस तरीके से यमुना का जल स्तर जो है वो कम हो गया है। और इस पानी की भी बात करें तो इसमें मछलियां जो हैं वो जीवित नहीं रह पा रही हैं। हजारों लाखों की संख्या में मछलियां जो हैं वो इस पानी में मर चुकी हैं, यमुना जी में मर चुकी हैं, क्योंकि इतना हार्मफुल ये पानी जो है वो हो चुका है, इतना डेंजरस ये पानी जो है वो हो चुका है। जीव जंतु कोई भी इस पानी में जीवित जो है वो नहीं रह सकता है। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर गट्ठर जो है कचरे का वो इकट्ठा हो चुका है। पन्नी खासा देखिए जो इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है वो ये पन्नी होती है और सबसे ज़्यादा पन्नियां जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और अगर बात करें तो डिकम्पोज नहीं होती हैं, यानी कि ये पन्नियां जो हैं वो मिट्टी में नहीं मिलती हैं और इसी वजह से आप देखिए आप 100 साल बाद भी अगर इसको देखेंगे तो पन्नियां जो है कुछ इसी तरीके से यहाँ पर मौजूद रहेंगी, नजर आएंगी। देखिए किस तरीके से पूरी तस्वीर जो है वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं, कितना ज़रूरी है यमुना की सफाई। क्योंकि देखिए अगर
बात करें तो सत्ता परिवर्तन जो है दिल्ली का वो यमुना के मुद्दे पर हुआ है और लोग जो है वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सुधार जो है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल आज की आपको अपडेट दे दें तो एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक जो है वो देश की राजधानी दिल्ली में चल रही है यमुना को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो आज अमित शाह से मिलने पहुंची हैं नॉर्थ ब्लॉक में। ये मीटिंग जो है वो चल रही है और साफ तौर पर यमुना को लेकर रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। आखिर किस तरीके से यमुना की सफाई जो है वो की जा सकती है। पिछले कई सालों से यमुना की इसी तरीके के हालात जो है वो बने हुए हैं। अगर हम एक्सपर्ट से भी बात करें तो उनका भी यही कहना है कि ठीक है, ऊपर से मशीन के जरिए थोड़ा बहुत सफाई जो है वो की जा सकती है, लेकिन कुछ खास असर जो है वो मशीन नहीं डाल पाएगी। उसके लिए आपको जो यमुना में गंदगी आ रही है उसके सोर्स पे काम करना जो है वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल देखना होगा आज की मीटिंग में क्या कुछ फैसला जो है वो लिया जाता है, लेकिन अगर आप अभी की तस्वीर, मौजूदा हालात यमुना के देखेंगे तो वाकई में बेहद ज़्यादा दुख जो है वो पहुँचता है। ये देखिए किस तरीके से हम बिल्कुल पास में मौजूद हैं, यमुना के तट पर मौजूद हैं और ये तस्वीर जो है वो आपको देखने को मिलेगी। कूड़ादान जो है, मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी दिखाएं और वहां पर हाथ जोड़कर एक स्टिकर जो है वो लगा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है विनम्र प्रार्थना कर कृपया इसी में विसर्जन का जो कूड़ा है, सामान है वो डालें। उसमें भी आप देख रहे हैं कूड़ा लोगों ने डाला हुआ है। दूसरा डस्टबिन जो है वो भी लगाया हुआ है। इस तरीके के डस्टबिन जो है वो यहाँ पर लगाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कचरा जो है वो बेहद ज़्यादा बाहर देखने को मिल रहा है। लोग जो हैं वो कचरा बाहर डाल जाते हैं और इसी के साथ ही जो सफाई हुई थी या ये कहें जो पानी कम हुआ है उसके बाद कचरा जो है वो सामने निकल कर आ गया, उभर कर सामने आ गया और ये पूरी तस्वीर जो है वो आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगी। फिलहाल कुछ जो बैम्बू होता है उसकी लकड़ियों के यहाँ पर जो बॉर्डर्स हैं वो भी लगाए गए हैं, लेकिन क्योंकि कल देश की राजधानी दिल्ली में तेज जिस तरीके से हवाएं चली थी उसकी वजह से कुछ बैम्बू के जो बॉर्डर्स लगे थे वो गिर भी गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर की गई हैं ताकि सफाई जो है वो यहाँ की बनी रहे और लोग जो है वो गंदगी ना करें। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर चारों तरफ आईटीओ पे इस तरीके का घेराव जो है वो बना दिया गया है। लेकिन फिलहाल अगर परिस्थितियों की बात करें यमुना की तो खासा असर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है और इसी तरीके से गंदगी और अगर बदबू की भी बात करें तो बेहद ज़्यादा गंदी बदबू जो है वो हमें महसूस हो रही है। खड़ा होना बेहद ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। चारों तरफ इसी तरीके से गंदगी जो है आईटीओ घाट पर वो देखने को मिल रही है। फिलहाल आज का दिन जो है वो बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज जिस तरीके से मैंने जिक्र किया एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक जो है वो दिल्ली में चल रही है। आखिर यमुना को लेकर क्या फैसला लिया जाएगा या फिर किस तरीके से एक्शन प्लान या रणनीति पे बात होगी, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि लोगों को इंतजार है यमुना की सफाई का। लोगों को इंतजार है कब वो इस यमुना के घाट पर आकर और अपना समय बिता पाएंगे और अच्छे से यहाँ पर आरती के दर्शन जो है वो कर पाएंगे।